हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व कैपेसिटर से रिलेटेड आपके। तो ये कुछ है, ये जो लास्ट वाला है ये एक इनफाइनाइट सीरीज है आपका। ठीक है, इनफाइनाइटली जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये कुछ सर्किट्स हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है आपका। तो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आते हैं सीधे आपका। तो पहले कब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो फॉलोइंग फिगर है इसमें टोटल चार्ज कितना है, साथ में इसमें टोटल एनर्जी कितनी है, ये फाइंड आउट करना है हमको। तो उसके लिए सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको टोटल चार्ज क्यू निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सी इंटू वी। सी का मतलब टोटल कैपेसिटी, वी देखो हमें वी दे रखा है 100 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी अब इस सर्किट की। अब इस सर्किट को देख के पता नहीं चल रहा है कि क्या सीरीज में है एंड कौन पैरेलल में आपका। तो यहाँ समझना हम क्या करेंगे। देखो ये जो वाला या ये वाला जो वायर नहीं है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये जो वायर है साथ में ये वाला जो वायर है, ये हमने खाली यूज कर रखा है आपका। तो मैं क्या करूँगा, इस वायर को हटाऊंगा और ये वाले पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। ये वाले तार को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है। इन दोनों तारों में ना कोई कैपेसिटर है ना कुछ है आपका। तो ये दोनों तार फालतू में यूज करके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा और इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। तो जब अब ऐसा ज्वाइन करने के बाद देखना आपका वो फिगर आपका कैसा लगेगा। तो मैं बना देता हूँ आपका। तो कुछ इस तरीके का वो फिगर आपका रिजेंबल होगा, ये वाला होगा और इसके नीचे ये वाला आ जाएगा। ठीक है, होगा ऐसा। अगर मैं इसको ऐसे रिजेंबल ऐसा कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके का रिजेंबल हो जाएगा आपका। ठीक है, साथ में ये तीसरा वाला कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब वो यहाँ से ही आपका कनेक्ट हो जाएगा आपका तीसरा वाला करेक्ट यहाँ से ना। तो ये और ये, तो ये लेंथ आपकी बढ़ सकती है घट सकती है, हम कर सकते हैं ऐसा। तो जब हम ऊपर वाले सर्किट को सॉर्ट आउट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। तो ये 3 है एंड दिस इज ऑल्सो 3, 2, 1 एंड 2। ठीक है, एंड नीचे आपने कनेक्ट कर रखा है आपका 100 वोल्ट से। तो अब आप बड़े आराम से देख सकते हो कि कौन सीरीज में है एंड कौन पैरेलल में आपका। तो ये दोनों आपकी किस में है, ये दोनों आपके पैरेलल में है। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एंड 3 आर इन पैरेलल। 3 माइक्रोफेरेड है ना, 3 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास, ओवरऑल इसका सी डैश आ जाएगा आपके पास 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ऐसे ही 2 एंड 1 2 माइक्रोफेरेड एंड 1 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल। तो यहाँ से सी डबल डैश, उन दोनों का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। नाउ जब आप इन दोनों को सॉल्व कर दिया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, तो क्या होगा, देखो ये दोनों जो होंगे ये आगे पीछे वाले, इस पूरे को सॉल्व करके आपका आ चुका है 6 और उसको सॉल्व करके आ गया है 3। यहाँ पर आ गया है 6 और यहाँ पर आ गया है 3। तो ये 6 और 3 किस में है, पैरेलल में। तो यहाँ से लिखोगे सी डैश एंड सी डबल डैश आर इन पैरेलल। ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा पैरेलल में ना एक दूसरे के आगे पीछे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/c ट्रिपल डैश की वैल्यू 1/6 प्लस 1/3। तो दैट वाज आपका एलसीएम आपके पास आएगा 12। ठीक है, 2 एंड 4। तो यहाँ से 6, तो सी ट्रिपल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। नाउ ऊपर का पूरा सॉल्व कर दिया, ऊपर के पूरे को सॉल्व करके आया 2 और नीचे भी है 2। तो ओवरऑल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, टोटल कैपेसिटी दैट इज C इज इक्वल टू 2 + 2, क्योंकि पैरेलल में है ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। तो 4 माइक्रोफेरेड इज द टोटल कैपेसिटी। अब आप अगर आपके पास टोटल कैपेसिटी आ गई है तो टोटल चार्ज क्यू निकाल दो। टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी। सी आ चुका है 4 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई V की वैल्यू दी थी 100 आपका। तो V इज इक्वल टू 100। तो ये बन जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। तो दैट इज द आंसर। नाउ इसके बाद एक और चीज पूछी आपका, टोटल एनर्जी भी पूछी थी। तो एनर्जी का फॉर्मूला, अब हमको बहुत सारी चीजें तो हमको वैसे पता ही है, सी भी पता है, वी भी पता है, सब कुछ पता है। तो कोई सा भी एक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना। एनर्जी के डिफरेंट से फॉर्मूले होते हैं, जैसे हाफ सी वी स्क्वायर होता है एंड हाफ क्यू वी होता है आपका, या फिर वी स्क्वायर अपॉन 2c, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, एक ये फॉर्मूला होता है आपका। तो इनमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला लगाओ और एनर्जी निकाल दो। ठीक है, तो ये निकाल देनी है एनर्जी। सी आपको पता है, माइक्रो को चेंज कर देना। वी की वैल्यू 100 दे रखी थी न्यूमेरिकल में आपका, एंड आपका टोटल क्यू भी आपने निकाल दिया 4 × 10⁴। तो जब कैलकुलेट कर लें तो आंसर मैसेज कर देना। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आप लोगों के पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि 3 कैपेसिटर है आपके 2 माइक्रोफेरेड के हैं और इनको हमें बताना है कि P से लेकर Q के बीच का टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। अब देख के इसमें ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है देख के कि ये सब सीरीज में है आपका, लेकिन ये बिल्कुल भी सीरीज में नहीं है, ये सर्किट थोड़ा सा अलग है आपका। तो ये जो वाला वायर नहीं, ये वाला वायर और ये ऊपर वाला वायर, इनका यूज फालतू में कर रखा है हमने, लेकिन जब हम इस वायर को हटाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा और इसको इससे जोड़ना पड़ेगा। तो जब ये सर्किट आप देखो तो कुछ इस तरीके से सोचो, आप ऊपर से भी इसको भी मतलब ये वाले तार को भी हटा रहे हो। मैं देखना इसका मैं एग्जांपल कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, हाँ, तो ये हो गया पहला वाला, ठीक है, हो जाएगा इतना। ये फर्स्ट वाला है आपका कैपेसिटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले तार को मैं गायब कर रहा हूँ। तो यहाँ देखना, मैं ऐसा ये मैंने ऊपर वाले तार को ऐसा कर दिया। तो जैसे जैसे आप ऊपर वाले तार को गायब करोगे तो ये भी तो ऊपर को जाएगा। ये वाले तार को जब आप हटाओगे ना, जब इस तार को आप खींचोगे, आपका थोड़ा सा हटाने के लिए आपका, जब उसको टाइट करते रहोगे, टाइट करके जब उसको हटाओगे तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब नीचे वाला कैसा बनेगा सोचना आपका, नीचे वाले तार को भी अगर आप ऐसे ही श्रिंक करोगे तो नीचे वाला तार कुछ इस तरीके से बन जाएगा। होगा नहीं होगा? नीचे वाले तार को भी श्रिंक करोगे तो ये ऊपर को उठेगा, ये इस वाले को ऊपर को उठाना है आपको, इस वाले को नीचे को, तो कुछ इस तरीके का होगा नहीं होगा। और थोड़ी देर बाद अगर आप और इस वाले तार को और इस वाले तार को अगर आप थोड़ा और गायब करोगे, जैसे यहाँ पर हम करे थे ना, इस वाले तार को और इस वाले तार को अगर हम गायब करना है हमको, थोड़ा और श्रिंक करोगे तो ये थोड़ी देर बाद ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये पहला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर उसके ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे करके, और जो ये तीसरा वाला कैपेसिटर ये सबसे ऊपर आ जाएगा। मतलब ओवरऑल ये तीनों के तीनों किसमें आपके पैरेलल, ये लग बिल्कुल भी नहीं रहे, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके कनेक्टेड है। तो ये स्ट्रक्चर देख के कोई नहीं कह सकता कि ये तीनों पैरेलल है, लेकिन ये है एक्चुअली पैरेलल में आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिजेंबल होगा। जब आप ऐसा करोगे ना तो वो इस तरीके का बन जाएगा, एक, फिर यहाँ से दो, यहाँ से तीन, इस तरीके का आ जाएगा जब आप इस वाले तार को और इस वाले तार को हटा लोगे, ठीक है। तो तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देना, तो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, तो आप ओवरऑल आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2+2+2 मतलब 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। नाउ आता है आपके पास तीसरा क्वेश्चन आज का। तो वो कुछ ये है, एक सर्किट दे रखा है आपके पास, इसका आपका टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है ए और बी के बीच की। तो ये 3, तो ऐसे सर्किट्स में ना जहाँ ए और बी दिख रहा होता है, तो इसमें सबसे अंदर वाले सर्किट को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये जो 3 दिख रहे हैं आपका, 3 3 3, ये सीरीज में है, नहीं है, 3 3 3 सीरीज में आपका। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे आप लोग, तो ये कितना आएगा आपका, कुछ ऐसे 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। और अगर वो सीरीज में है तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा इनका, 1/c इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दिस इज। तो यहाँ से 3/3 मतलब c डैश इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों को सॉल्व करके कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये जो तीनों है और जो ये दो है, ये किस में है, पैरेलल में आपका। तो यहाँ से c डैश एंड 2 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल, तो ये पैरेलल में आपका। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, c डबल डैश इज इक्वल टू, वो भी 3 आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। पैरेलल में तो सीधे ऐड होता है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो ये सर्किट आपका कुछ ऐसा बन गया अब, ठीक है। इस सर्किट को जब मैंने पूरा सॉल्व कर दिया कुछ ऐसा, और यहाँ पर आ गया 3, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड। यहाँ पर कितना है, 3, एंड दिस इज 2 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 3 माइक्रोफैरड। तो ऐसे फिगर्स को सॉल्व करने के लिए थोड़ी शॉर्टकट मेथड भी होती है आप लोगों का, कि अब आप अगेन ऐसा चीज नहीं लगाना कि अब जैसे यहाँ पर था ना, देखो ये दोनों एक जैसे आइडेंटिकल जैसे बन गए आपका। जैसे यहाँ पर 3 3 3 2 था, वैसे ये भी डब्बा बन गया 3 3 3 2। तो 3 3 3 2 को सॉल्व करके कितना आ रहा था, हमने अभी किया 3 3 3 और 2 को सॉल्व करके ओवरऑल 3 आ रहा था। तो इस वाले डब्बे को पूरा ही सॉल्व करके भी कितना आएगा आपका, 3 ही आएगा आपका। तो ये चीज़ एक शॉर्टकट मेथड होती है आप लोगों का, कि हम बस एक को सॉल्व करें, उसके बाद अगर, क्योंकि ये फिगर ना आपका कभी कभी ऐसे भी होता है, कभी कभी इसमें ज़्यादा खांचे भी बने रहते हैं ऐसे ही, फिर आगे को भी 6-7 खांचे बने रहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, बस एक को सॉल्व करो और उसके बाद हम बोलते हैं कि क्योंकि सबके सब आइडेंटिकल हैं तो कंटिन्यूस जब हम सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट आपका जो फिगर आपका आएगा तो कुछ, जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा आपका। ये इस पूरे को सॉल्व करके, इस पूरे डब्बे को सॉल्व करके ऐसे 3 आया तो इसको भी सॉल्व करके 3 ही आएगा, सेम ही है, 3 3 3 2, वैसे 3 3 3 2, ठीक है। तो यहाँ पर से ओवरऑल कितना आएगा, फिर यहाँ से कुछ एक ही कैपेसिटर आपका आएगा। तो ये कितने का होगा, 3 माइक्रोफैरड का, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करके 3 आ रहा था
ठीक है। तो लास्ट में आप कहोगे कि ये तीन और ये तीन और ये तीन किस में है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में है आपका, ठीक है, सीधे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर से आप क्या करोगे, नंबर दे देना, वैसे आप इसको पहला कह देना, इसको सेकंड कह देना, ठीक है। तो आप कहोगे कि बाय सॉल्विंग सिमिलरली बाय सॉल्विंग सेकंड सर्किट कैपेसिटेंस इवेल्युएटेड हो गया 3 माइक्रोफैरड। नाउ जो आपका ओवरऑल फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपको, दिस इज 3 माइक्रोफैरड, दिस इज ऑल्सो 3 आ गया है, और ये भी आपका कितना आ गया है, 3 आ गया। तो सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसे, अब ये 3 3 3 आपके पैरेलल में, तो इसका आंसर निकाल लेना, 1 आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा सर्किट। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में आपका, जो थोड़ा अच्छा है आपका, ठीक है, थोड़ा अलग है, कि इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है आपका, सबकी कैपेसिटी सी आपका है आइडेंटिकल जैसी, ये 3 फिर ये सब एक ही जैसे लग रहे हैं आपका। तो यहाँ समझना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आपका। तो ऐसे इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है, हम इसमें कंसीडर करते हैं कि इस पूरे सर्किट का जो कैपेसिटी है वो कितनी है, कोई एक नंबर मान, कुछ एक चीज मान लेना। जैसे अभी के टाइम में मान लो मैं x मान लेता हूँ आपका, कि लेट टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्स। तो इस पूरे सर्किट की मैं क्या कहूंगा, टोटल कैपेसिटी एक्स है। अब यहाँ समझना आप लोगों का, देखो इनफाइनाइट सीरीज जब होती है ना आपके पास इनफाइनाइट नंबर, तो एक चीज है ना, अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर है, उसमें से अगर आपके मान लो आपके पास इनफाइनाइट रुपए हैं आपके पास, उसमें से आपने किसी को 1 रुपया दे दिया, तो क्या आपके पास अब रुपए में कुछ कमी हुई है, नहीं हुई है मेरे ख्याल से ना, वो अभी भी इनफाइनाइट ही तो होगा आपका। ऐसा थोड़ी होगा कि आप करोड़पति हो, आपने किसी को 1 रुपया दिया तो आप सीधे भिखारी बन जाओगे, या आपका 1 लाख रुपए मतलब कम हो जाएगा, ऐसा नहीं ना। 1 लाख से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप करोड़पति हो 1 रुपया देने के बाद भी आप करोड़पति ही रहोगे। वैसे ही इन्फिनिटी अगर किसी के पास चीज होती है, इन्फिनिटी अगर नंबर होता है, उसमें से अगर एक सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं ना, एक घटा भी देते हैं, तब भी वो इन्फिनिटी ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ समझना आपका, ये एक इनफाइनाइट सीरीज थी, इनफाइनाइट तक जा रही है, यहाँ से आगे को डॉट 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 सेम सर्किट से इनफाइनाइट टाइम। अब पूरे की कैपेसिटी मैंने कितनी ले रखी है, x ले रखी है, तो पूरे की कैपेसिटी x कहूं या इसके आगे की कैपेसिटी कहूं, मतलब मैंने एक सर्किट को हटा दिया, इस सर्किट को हटाने के बाद भी, ये 3 को हटाने के बाद भी जो बचा है आपका फिगर ये, ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी कितनी रहेगी आपकी, x ही रहेगी आपका, ठीक हो गया। वही चीज ना आपका इनफाइनाइट अगर है आपका, उसमें से एक को हटा भी दोगे तब भी उसमें कोई फर्क नहीं, तो वही है आपका, ठीक है। तो आपका देखो ये जो फिगर है और ये जो फिगर है, ये दोनों आइडेंटिकल, तो अगर आप इसको हटा दोगे तो जैसे पहले था वैसे ही लग रहा है आपका, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे आप लोगों का, कि अब मैं क्या कहूंगा ना, यहाँ पर इस पॉइंट को a डैश कह दूंगा और इस पॉइंट को b डैश कह दूंगा। तो पहले मैंने क्या कहा कि टोटल कैपेसिटी x है, दिस मीन्स मैं यहाँ पर से ये भी कह सकता हूँ, दिस मीन्स कैपेसिटेंस बिटवीन a डैश एंड b डैश इज ऑल्सो x, ठीक है। तो मैं सिंपल सा कहूंगा कि इसके आगे की जो कैपेसिटी है वो भी कितनी रहेगी आपकी, x ही रहेगी। तो अब जो ओवरऑल सर्किट आपका सॉल्व होके आएगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, एक कैपेसिटर, यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर, यहाँ पर तीसरा कैपेसिटर, ये तो ठीक है 1 2 3, और इसके आगे की ये सबको सॉल्व करके, ये वाला पूरे को सॉल्व करके कितना कहा रखा है हमने, x कह रखा है। तो इस पूरे की जगह हम एक कैपेसिटर लगा देंगे जिसकी कैपेसिटी कितनी है, x, ये c है, ये c है और ये c है। अब इन सबको सॉल्व करो, बड़ा सिंपल है, c एंड x आर इन पैरेलल है, नहीं है, तो c एंड x एंड पैरेलल, तो यहाँ से c डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका c प्लस x, ठीक है। नाउ ये जो c प्लस x और c और ये है c प्लस x कॉमा c आर इन सीरीज, होगा नहीं होगा, ये तीनों हैं, ये वाला, ये पूरा और ये किस में आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी। अब यहाँ ध्यान देना है एक चीज में,
वन अपॉन यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इन तीनों का मतलब टोटल कैपेसिटी ए से बी, और हमने टोटल कैपेसिटी कितनी मानी थी, टोटल कैपेसिटी एक्स मानी थी, तो यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन एक्स इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये जाएगा वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस एक्स प्लस टू अपॉन सी, कुछ इतना आपका आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आप लोगों का, तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, वन अपॉन एक्स यहाँ पर से आएगा आपका सी ब्रैकेट के अंदर सी प्लस एक्स एंड ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इतना 2c प्लस 2x। नाउ ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी प्लस एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 2cx प्लस 2x स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 2cx प्लस 2x स्क्वायर। ठीक हो गया, कुछ इतना सा आएगा, सी एक्स से सी एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पर से ऐसी बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2cx माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, हमको टोटल कैपेसिटी पूछी थी तो वो एक्स है हमने। ठीक है, तो एक्स